हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास इंग्लिश का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है द पॉट मेकर। पॉट मेकर मतलब होता है कुम्हार, जिन्हें आप पॉटर भी कहते हैं, जो क्ले को यूज़ करके पॉट्स बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। तो इस कहानी में एक लड़की है जो कि पॉट मेकर बनना चाहती है। अभी हम चैप्टर को रीड करेंगे और देखेंगे कि उसका सपना पूरा होता है या नहीं। लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं, रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड में। फर्स्ट इज लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। नीचे जो पिक्चर्स हैं उनको देखिए एंड आइडेंटिफाई द वोकेशंस। इन लोगों के वोकेशंस यानी कि पेशे को पहचानिए। तो फर्स्ट पिक्चर में आप देखेंगे ये है एक बास्केट मेकर जो टोकरी बना रही हैं। ये एक पॉटर है जो मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। ये है एक वीवर जो बुनाई का काम कर रही हैं, और ये है कारपेंटर जो लकड़ी का काम कर रहे हैं, बढ़ई। आंसर्स आप लिखेंगे बास्केट मेकर, देन पॉट मेकर या फिर पॉटर, वीवर एंड कारपेंटर। नेक्स्ट इज नाउ लिस्ट एटलीस्ट 5 मोर वोकेशंस। अब इनके अलावा 5 और वोकेशंस के नाम लिखिए। तो इनके अलावा शू मेकर या कॉबलर हो सकते हैं, जो शूज़ को रिपेयर करते हैं या शूज़ बनाते हैं। तो एक आप लिख देंगे कॉबलर या फिर शू मेकर। नेक्स्ट टेलर होते हैं जो क्लोथ्स को स्टिच करते हैं। देन ब्लैक स्मिथ होते हैं जो लोहे के टूल्स बनाते हैं, ब्लैक स्मिथ। फिर मेसन मिस्त्री होते हैं जो बिल्डिंग्स बनाते हैं। देन प्लम्बर होते हैं जो टैप्स को फिक्स करते हैं या जो वाटर पाइप्स हैं उन्हें ठीक करते हैं, प्लम्बर। ठीक है, इनके अलावा और भी बहुत सारे वोकेशंस हैं। इलेक्ट्रीशियन भी होते हैं, देन शॉपकीपर्स होते हैं, कुक होते हैं, वॉचमैन होते हैं, मैकेनिक होते हैं, इलेक्ट्रीशियंस होते हैं, क्लीनर्स होते हैं। कोई भी 5 वोकेशंस आप लिख सकते हैं। आगे आते हैं, नाउ वर्क इन पेयर्स। 2-2 बच्चे साथ में काम करेंगे और डिस्कस करेंगे। नीचे जो क्वेश्चंस गिवन है, फिर आपके जो आंसर्स हैं उन्हें आपको शेयर करना है अपने क्लासमेट्स या फिर टीचर के साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉमन अमंग दीज पिक्चर्स। इन सभी पिक्चर्स में क्या चीज़ कॉमन है जो सभी में है। तो आप देखेंगे ये सभी लोग स्किल बेस्ड काम कर रहे हैं, मतलब इन कामों को करने के लिए स्पेशल स्किल आपको चाहिए। आपको अगर बोल दिया जाए बास्केट बनाने के लिए तो आप नहीं बना पाएंगे क्योंकि वो स्किल नहीं है आप में। दूसरा, ये सभी अपने हाथों को यूज़ करके चीज़ें बना रहे हैं। तो इन सभी में 2 कॉमन चीज़ें अगर लिखनी हैं तो सबसे पहले आप लिखेंगे ऑल द पीपल आर डूइंग स्किल बेस्ड वर्क। सभी स्किल बेस्ड काम कर रहे हैं, बेस्ड वर्क। देन दे यूज़ देयर हैंड्स। वो अपने हाथों को यूज़ करते हैं टू मेक यूज़फुल थिंग्स, हमारे लिए यूज़फुल चीज़ें बनाने के लिए। नेक्स्ट, नाउ वी रेफर टू सच स्किल बेस्ड वर्क एज। जो ये स्किल बेस्ड काम होते हैं जिनको करने के लिए स्पेशल स्किल चाहिए, उन्हें हम कहते हैं वोकेशन, VOCATIONS, वोकेशंस। नेक्स्ट इज मेंशन अ फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन हैंडमेड एंड मशीन मेड प्रोडक्ट्स। हैंडमेड प्रोडक्ट्स हाथ से बनते हैं, मशीन मेड प्रोडक्ट्स मशीन से बनते हैं। हाथों से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो यूनिक होते हैं, हर प्रोडक्ट अलग होता है, लेकिन मशीन से सभी एक जैसे दिखने वाले ही प्रोडक्ट्स बनते हैं। हाथों से प्रोडक्ट्स बनने में टाइम लगता है, जबकि मशीन से फास्टर प्रोडक्शन होता है, वो जल्दी बन जाते हैं। ओके, तो 2 डिफरेंसेस अगर आपको लिखने होंगे हैंडमेड और मशीन मेड प्रोडक्ट्स में, हैंडमेड एंड मशीन मेड, तो वो आप लिखेंगे नंबर 1 दैट दे आर यूनिक। हैंडमेड प्रोडक्ट्स यूनिक होते हैं, जबकि मशीन मेड प्रोडक्ट्स सभी सेम होते हैं, दे लुक द सेम। कोई यूनिकनेस नहीं होती, हर प्रोडक्ट सेम दिखाई देता है जो मशीन से बनता है। देन दे टेक मोर टाइम। हैंडमेड प्रोडक्ट्स को बनने में, प्रोड्यूस होने में ज़्यादा टाइम लगता है, मोर टाइम, और ये फास्टर प्रोड्यूस होते हैं, जल्दी बनते हैं। दे आर फास्टर टू प्रोड्यूस। ओके, चलिए नेक्स्ट।
अब हम आते हैं अपने चैप्टर पर, रीडिंग फॉर मीनिंग। सो एवर सिंस सेंटिला बिकेम ओल्ड इनफ टू अकम्पनी हर मदर टू द फील्ड्स एंड फॉरेस्ट्स। एवर सिंस मतलब जब से, सेंटिला इतनी बड़ी हुई है कि वो अकम्पनी कर सके। किसी को कंपनी देना मतलब किसी के साथ जाना, कि वो साथ जा सके खेतों में और जंगल में अपनी मदर के साथ। शी बिगैन टू ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पॉट मेकर। तब से ही उसने सपना देखना शुरू कर दिया है पॉट मेकर बनने का। लाइक हर मदर एंड ग्रैंड मदर, अपनी मदर और ग्रैंड मदर के जैसे। सेंटिला की मदर और ग्रैंड मदर दोनों ही पॉट मेकर्स हैं, तो वो भी उनकी तरह ही एक पॉट मेकर बनना चाहती है। हाउएवर, जबकि अरेनला हर मदर wanted her to become a weaver, उनकी मदर का नाम है अरेनला, जबकि उनकी मदर अरेनला चाहती है कि वो एक वीवर, एक बुनकर बने जो कपड़े बुनते हैं। ऑन डेज व्हेन शी मैनेज टू स्टे एट होम, उन दिनों जब वो घर पर रुक जाती है। वाइल हर पेरेंट्स वेंट टू द फील्ड्स, जबकि उसके पेरेंट्स खेत में गए होते हैं। सेंटिला अप्रोच्ड एक्सपर्ट पॉटर्स टू लर्न द स्किल, सेंटिला जाती है, अप्रोच करना मतलब किसी के पास जाना, एक्सपर्ट पॉटर्स के पास, वो कुम्हार जो एक्सपर्ट है, स्किल्ड है, उनके पास वो जाती है स्किल को सीखने के लिए, पॉटरी सीखने के लिए कि पॉट्स कैसे बनाने हैं। दे वर एट फर्स्ट अम्यूज्ड बाय द लिटिल गर्ल्स इंसिस्टेंस, पहले तो वो अम्यूज होना मतलब एक तरह से किसी चीज़ को फनी समझना, हंसी आना किसी चीज़ पर। तो पहले तो वो हंसते हैं जो एक्सपर्ट पॉटर्स हैं उस छोटी लड़की की इंसिस्टेंस पर। इंसिस्टेंस मतलब होता है जिद। पहले तो वो उसकी जिद पर हंसते हैं। एज दे थॉट, क्योंकि उनको पहले वो उनकी जिद पर हंसते थे क्योंकि उनको लगता था दैट शी वुड सून आउटग्रो हर चाइल्डिश पैशन फॉर द क्राफ्ट। आउटग्रो करना मतलब होता है टू लूज इंटरेस्ट इन समथिंग एज वन ग्रोज ओल्डर, जब कोई बड़ा हो जाता है तो उस चीज़ में उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाना। आउटग्रो मतलब बड़े होने पर उस चीज़ को छोड़ देना। तो जिनके पास वो सीखने जाती है उनको वो उसका एक चाइल्डिश पैशन लगता है, एक बचकाना पैशन, जिसको वो आउटग्रो कर देगी। जैसे ही बड़ी हो जाएगी उस क्राफ्ट को वो छोड़ देगी, क्योंकि छोटी है तो उसको वो पॉट्स बनाना अच्छा लगता है, लेकिन जब वो बड़ी हो जाए तब शायद उसका उतना इंटरेस्ट उसमें ना रहे, इसलिए वो अम्यूज़ होते हैं, उसकी जिद पर हंसते हैं। ओके, सेंटिला डिड, अच्छा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट पैसेज में हमने देखा सेंटिला जब से इतनी बड़ी हुई है कि वो अपनी मदर के साथ खेतों में और जंगल में जाने लगे उनके साथ, तब से उसने शुरू कर दिया सपना देखना एक पॉट मेकर बनने का, अपनी मदर और ग्रैंड मदर की जैसे। हालांकि उनकी जो मदर है अरेनला, वो चाहती है कि वो एक बुनकर, एक वीवर बने। उन दिनों जब वो घर पर रहती है और उसके पेरेंट्स खेत में चले जाते हैं, सेंटिला एक्सपर्ट पॉटर्स के पास जाती है स्किल सीखने के लिए। हालांकि वो हंसते हैं उस लड़की की जिद पर, क्योंकि उनको लगता है कि जल्दी ही ये उसका चाइल्डिश पैशन जो है इस क्राफ्ट के लिए, पॉटरी के लिए, वो आउटग्रो होगा, वो बदल जाएगा बड़े होने पर। सेंटिला डिड नॉट डिस्क्लोज हर फैसिनेशन विद पॉट मेकिंग एट होम। डिस्क्लोज करना मतलब होता है बताना। सेंटिला ने अपने घर पर उसका पॉट मेकिंग के प्रति जो फैसिनेशन है, फैसिनेट होना किसी चीज़ से मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होना, तो वो उसको बहुत अच्छी लगती है पॉट मेकिंग, उसकी तरफ उसका जो अट्रैक्शन है उसके बारे में उसने घर पर नहीं बताया है, डिस्क्लोज नहीं किया है। एज शी हैड ओवरहर्ड अ कॉन्वर्जेशन बिटवीन हर पेरेंट्स वन नाइट, क्योंकि उसने एक रात को अपने पेरेंट्स के बीच की कॉन्वर्जेशन, बातचीत ओवरहर्ड की थी। ओवरहर्ड मतलब अनजाने में सुन लेना, सुन ली थी। हर मदर वॉज कंप्लेनिंग, उनकी मदर जहाँ पर उस बातचीत में वो कंप्लेन कर रही थी, शिकायत कर रही थी, अबाउट सेंटिलाज इनडिफरेंस टू वीविंग। इनडिफरेंस मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन समथिंग, किसी चीज़ में आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, आप इनडिफरेंट है, मतलब उस चीज़ में आप रुचि नहीं ले रहे, आपको फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। तो वो कंप्लेन कर रही थी कि सेंटिला कितनी इनडिफरेंट है वीविंग के प्रति, उसे बुनाई में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। शी सेड, वो कहती हैं, आई शैल नॉट टीच हर पॉट मेकिंग, मैं उसे पॉट मेकिंग नहीं सिखाऊंगी। एज इट हैड ब्रॉट नो जॉय टू मी, क्योंकि पॉट मेकिंग से मुझे कोई खुशी नहीं मिलती। एंड ओनली अ पिटेंस फॉर माई ट्रबल्स। पिटेंस मतलब होता है अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड एज इनकम,
एज इनकम आपको जब बहुत कम पैसे मिलते हैं, पिटन्स यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, बहुत कम पैसे। तो एक तो वो कहती है ना तो मुझे कोई खुशी मिलती है पॉट्स बनाने में, और इतनी जो ट्रबल्स मुश्किलें आती है जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, उनके लिए सिर्फ पिटन्स यानी कि बहुत कम पैसे मिलते हैं। द रिवर बैंक, नदी का किनारा, वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग पॉट्स इज फाउंड। रिवर बैंक पर ग्रे और रेड क्ले मिलती है जिसकी ज़रूरत होती है पॉट्स बनाने के लिए, इज़ 16 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। एक तो वो यहाँ से 16 किलोमीटर्स पर है, यहाँ से 16 किलोमीटर दूर रिवर बैंक है जहाँ से मिट्टी आती है। आई नीड टू क्लाइम डाउन अ शेयर ड्रॉप टू द रिवर बैंक, और मुझे क्लाइम डाउन करना पड़ता है। क्लाइम डाउन मतलब होता है नीचे उतरना, शेयर ड्रॉप मतलब एकदम से जो ढलान है वो बिल्कुल खड़ी ढलान है, बहुत स्टीप फॉल है। तो रिवर बैंक तक जाने के लिए मुझे बिल्कुल सीधी ढलान से नीचे उतरना पड़ता है। एंड माई बैक एक्स फ्रॉम कैरिंग द हैवी लोड अपहिल ऑल द वे टू द विलेज। और मेरी बैक, जो कमर है मेरी, वो भी एक मतलब होता है पेन, दर्द करती है जब इतना हैवी लोड, इतना भार मैं उठाकर लाती हूँ। अपहिल मतलब होता है ऊपर की तरफ, ऑल द वे टू द विलेज, और इतना भारी बोझ उठाकर वापस गांव तक लेकर उसको आने में मेरी पीठ में दर्द हो जाता है। ये वो अपने ट्रबल्स बता रही है कि इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है पॉट्स बनाने के लिए, और उसमें बहुत कम पैसे मिलते हैं। पाउंडिंग द स्टबन क्ले इनसाइड बैम्बू सिलेंडर टू सॉफ्टन इट। फिर पाउंड करना मतलब होता है रिपीटेड बीटिंग, बार बार उसको बीट करना, जिसे आप कूटना कह सकते हैं। तो बार बार उसको कूटना पड़ता है एक बैम्बू बांस के सिलेंडर के अंदर डालकर, जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाए, जो स्टबन क्ले है। स्टबन मतलब ऐसे ज़िद्दी होता है, लेकिन यहाँ पर स्टबन का मतलब है हार्ड, सख्त जो मिट्टी है उसे सॉफ्ट बनाने के लिए, सॉफ्ट बनेगी तभी उससे आप पॉट्स बना सकते हैं। उनको बैम्बू सिलेंडर्स के अंदर डालते हैं और बार बार उनको पाउंड करते हैं ताकि मिट्टी सॉफ्ट हो जाए। इज़ ऑल्सो टीडियस, ये काम भी बहुत टीडियस यानी कि बहुत टायरिंग है, बहुत थकाने वाला है। सो मैनी टाइम्स, कई बार, आई हैव ड्रॉप्ड द माउल्ड आउट ऑफ शेयर एग्जॉशन। एग्जॉशन मतलब होता है थकावट, और शेयर एग्जॉशन मतलब बहुत ज़्यादा थकावट। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा थकान के कारण माउल्ड जो बनाया है, जो शेप दी है उन्होंने पॉट को एक तरह से, वो मेरे हाथों से गिर जाता है। एंड हैव हैड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, और फिर से शुरू करना पड़ता है। कई बार मैं इतनी थक जाती हूँ कि वो माउल्ड सांचा मेरे हाथ से गिर जाता है और फिर से वही पूरा प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। इट टेक्स मंथ्स टू ब्रिंग आउट अ बैच ऑफ पॉट्स आफ्टर सो मच लेबर। अब इतना लेबर, इतना काम करने के बाद, इतना हार्डवर्क, मेहनत करने के बाद महीनों लगते हैं, तब जाकर एक पॉट्स का एक बैच बनता है। एंड द रिवॉर्ड, और मिलता क्या है उसके बदले? अ फ्यू रुपीज़, सिर्फ कुछ पैसे। बट इफ सेंटिला लर्न्स वीविंग, लेकिन अगर सेंटिला वीविंग सीख ले, वो बुनना सीख ले, शी कैन मेक मच मोर मनी, वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकती है, ज़्यादा पैसे कमा सकती है। बिसाइड्स, और साथ ही प्रोवाइडिंग इनफ क्लोथ फॉर द फैमिली, फैमिली के लिए इनफ क्लोथ्स भी हो जाएंगे, फैमिली के लिए भी कपड़े बना सकती है। वीविंग इज़ नॉट मेसी लाइक पॉट मेकिंग, वीविंग पॉट मेकिंग जितना मेसी नहीं है। मेसी मतलब उतना डर्टी, उतना अनटाइडी काम वो नहीं है। एंड कैन बी डन इंडोर्स इन ऑल सीजन्स, और उसे सभी मौसम में घर के अंदर किया जा सकता है। पॉट मेकिंग के लिए तो रिवर बैंक्स पर जाना पड़ता है उनको मिट्टी लाने के लिए, उसको आप घर के अंदर ही कर सकते हैं वीविंग को। पॉट मेकिंग में फॉर एग्जांपल अगर बारिश हो रही है तो आप पॉट्स को सुखा नहीं सकते, मॉनसून सीजन में आप पॉट्स नहीं बना सकते, वीविंग आप सारे सीजन्स में कर सकते हैं। ऑल्सो द टाइम स्पेंड ऑन वीविंग वन शॉल इज़ मच लेस, एक शॉल को बनाने में जो टाइम लगता है वो भी बहुत कम है। एंड द रिटर्न इज़ हैंडसम, और रिटर्न भी, रिटर्न यानी कि जो प्रॉफिट होता है, जो मनी अर्न करते हैं, वो भी हैंडसम है। हैंडसम का मतलब यहाँ पर है गुड अमाउंट, अच्छी कमाई हो जाती है। ओके, तो सेकेंड पैसेज में हमने देखा सेंटिला ने वो जो फैसिनेशन था, उसका इंटरेस्ट था पॉट मेकिंग में, वो अपने घर पर डिस्क्लोज नहीं किया था, घर पर नहीं बताया था, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स की कॉन्वर्जेशन एक रात को सुन ली थी, जहाँ पर उनकी मदर शिकायत कर रही थी कि सेंटिला को कोई इंटरेस्ट नहीं है वीविंग में।
वो कहती है कि मैं उसको पॉट मेकिंग नहीं सिखाऊंगी क्योंकि इसमें मुझे ना तो बनाने में कोई आनंद आता है और इतनी परेशानियों के बाद बहुत कम पैसे मिलते हैं। पहले तो रिवर बैंक से ग्रे और रेड मिट्टी लेकर आओ जिसकी ज़रूरत होती है पॉट्स को बनाने के लिए, वो यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। उसके बाद शेयर ड्रॉप खड़ी उससे चट्टान से नीचे उतरना पड़ता है रिवर बैंक तक जाने के लिए। मेरी कमर दुखने लगती है जब इतना भारी लोड, इतना भार मैं उठाकर लाती हूँ विलेज तक। फिर उसे पीटना, उसे कूटना पड़ता है। जो क्ले है बहुत स्टबर्न होती है, सख्त होती है। बैम्बू सिलेंडर्स के अंदर आप उसको डालेंगे, कूटेंगे जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाए, और ये काम बहुत टीडियस, बहुत थकाने वाला है। कई बार तो ऐसा होता है कि जो माउल्ड मैंने बनाया है वो मेरे हाथों से गिर जाता है थकावट के कारण, और फिर दोबारा से शुरू करना पड़ता है। महीनों लग जाते हैं एक बैच ऑफ पॉट्स को बनाने में, और इतने मेहनत के बाद वो भी। एंड द रिवॉर्ड, और मिलता क्या है, सिर्फ कुछ रुपए। अगर सेंटिला वीविंग सीख ले तो ज़्यादा पैसे भी कमाएगी और साथ ही साथ फैमिली के लिए क्लोथ्स भी बना सकती है। वीविंग उतना मैसी काम नहीं है पॉट मेकिंग जितना। इसको घर के अंदर भी किया जा सकता है और सभी सीजन्स में किया जा सकता है। एक शॉल बनाने में जो टाइम लगता है वो काफ़ी कम है और रिटर्न भी अच्छा है। नाउ सेंटिला कंटिन्यूड हर विजिट टू वॉच द पॉटर्स एट वर्क। लेकिन सेंटिला ने उसकी जो विजिट थी, किसी को विजिट करना मतलब देखने जाना, पॉटर्स को काम करते हुए देखने वो जाती थी, उस विजिट्स को उसने कंटिन्यू रखा, जारी रखा। शी सॉ, उसने देखा, हाउ द क्ले वॉज मिक्सड विद वाटर, किस तरह से मिट्टी को पानी के साथ मिक्स किया जाता है, एंड पाउंडेड, फिर उसको कूटा जाता है, पाउंड किया जाता है। हाउ केयरफुल दे वर, वो कितने सावधान होते हैं। व्हेन दे पुश्ड देयर लेफ्ट हैंड इनटू द लंप ऑफ द सॉफ्टन क्ले, जो सॉफ्ट क्ले होती है उसके लंप में, लंप बोलते हैं एक तरह से जैसे मिट्टी पड़ी हुई है बहुत सारी, मास ऑफ क्ले, इस लंप में जब वो अपना लेफ्ट हैंड पुश करते हैं। एंड हाउ डेफ्टली, डेफ्टली मतलब स्किलफुली, कितने स्किल से दे रोटेटेड द लंप एज दे स्टार्टेड गिविंग शेप टू द रोटेटिंग क्ले विद अ स्पैटुला या स्पैचुला, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करें, हेल्ड इन द राइट हैंड। और कितने स्किलफुली वो जो लंप है उसको रोटेट करते हैं जब वो उसको शेप देना शुरू करते हैं टू द रोटेटिंग क्ले विद द स्पैटुला हेल्ड इन देयर राइट हैंड, और उनके सीधे हाथ में स्पैटुला होता है। स्पैटुला आपने देखा होगा, एक इस तरह का फ्लैट, देख लेते हैं चलो पिक्चर, ऐसा ब्रॉड सा फ्लैट इंस्ट्रूमेंट होता है। देखो ये है स्पैटुला, ओके, जिसे यूज़ किया जाता है जो भी पॉट आप बना रहे हैं उसे शेप देने के लिए। ओके, तो वो देखती है कि कितने स्किलफुली वो उस मिट्टी को घुमाते हैं और सीधे हाथ में, जैसे इस लेडी ने भी यहाँ पर राइट हैंड में स्पैटुला को पकड़ा है, स्पैटुला से उसे शेप देते हैं। द रेगुलर टैप टैप ऑफ द स्पैटुला ऑन द क्ले वॉज म्यूजिक टू हर ईयर्स, और स्पैटुला से जब बार बार वो टैप करते हैं उसके ऊपर, मिट्टी के ऊपर, तो वो टैप टैप की आवाज़ उसके कानों को म्यूजिक जैसे लगती है। एज शी वॉच्ड, जब वो देख रही होती है, इन फैसिनेशन, बिल्कुल आकर्षित होकर, द पॉट इमर्जिंग आउट ऑफ अ शेपलेस लंप, कि एक लंप था ऐसा जिसका कोई शेप नहीं था, मिट्टी के लंप से कैसे इमर्ज हुआ है, कैसे बना है वो पॉट, ये वो अपनी आंखों के सामने लंप से उस पॉट को निकलते हुए, इमर्ज होते हुए देखती है, राइट इन फ्रंट ऑफ हर आइज। आफ्टर 2 or 3 days, 2-3 दिनों के बाद, द पॉट्स वुड बी गिवन अ फाइनल टचअप, पॉट्स को फाइनल टचअप दिया जाता है, टू रिटेन द रिक्वायर्ड शेप, जिससे कि जो शेप हमें चाहिए वो रिटेन रहे, वो बनी रहे, उनकी सही शेप रहे, एंड टू टेस्ट द कंसिस्टेंसी, और जो उसकी कंसिस्टेंसी है मतलब प्रॉपर जो थिकनेस है, सही बनावट है, वो चेक की जा सके, उसको टेस्ट किया जा सके। ओनली देन, तभी वुड द पॉट्स बी टेकन आउट टू ड्राई इन द सन, तभी पॉट्स को बाहर धूप में सुखाने के लिए लाया जाता है, बिफोर बीइंग लोडेड ऑन टू द किल्न, किल्न मतलब होता है भट्टी, इन अ यूनिफॉर्म पैटर्न, फिर एक यूनिफॉर्म पैटर्न में उनको लोड करके किल्न में, भट्टी में रखा जाता है, ऑन द बेड ऑफ हे एंड ड्राइड बैम्बू, किसके ऊपर, घास और सूखे बैम्बू के ऊपर, एंड कवर्ड विद अनदर लेयर ऑफ द सेम मटीरियल, और उन्हें फिर कवर कर दिया जाता है इसी मटीरियल से, घास से और सूखे हुए बैम्बू से, एंड देन द किल्न वुड बी फायर्ड, और फिर भट्टी को जलाया जाता है।
सभी बर्तनों को एक यूनिफॉर्म पैटर्न में एक समान तरीके से घास और सूखे बांस की परत के ऊपर रखा जाता है भट्टी में। उनके ऊपर फिर एक और परत लगाई जाती है और उसके बाद भट्टी को जलाते हैं। वन हैड टू टेंड द फायर केयरफुली। टेंड करना मतलब होता है टेक केयर ऑफ, उसका ध्यान रखना। तो आग की बहुत सावधानी से देखभाल करनी पड़ती है। एज ओवर फायरिंग और अंडर फायरिंग वुड रुइन द एंटायर बैच। रुइन करना मतलब होता है खराब कर देना, क्योंकि अगर ओवर फायरिंग हुई, ज़्यादा आग हुई या कम आग हुई, अंडर फायरिंग हुई, तो पूरा बैच खराब हो सकता है। नाउ आरेलना हर्ड ऑफ हर डॉटर्स विजिट। आरेलना ने सुना है कि उसकी डॉटर वहाँ पर विजिट करने जाती है, उनके काम को देखने जाती है। बट प्रिटेंडेड टू बी इग्नोरेंट ऑफ देम। प्रिटेंड करना मतलब होता है दिखावा करना, इग्नोरेंट यानी कि अनजान बनना, लेकिन वो दिखावा करती है अनजान बनने का, जैसे उसको कुछ पता ही नहीं। बाय लेट आफ्टरनून, दोपहर तक, दोपहर के बाद तक, सेंटिला हैड टू रिटर्न होम क्विकली। सेंटिला को जल्दी से घर आना होता है। सो दैट व्हेन हर मदर केम बैक फ्रॉम द फील्ड्स, जिससे कि जब तक उसकी माँ फील्ड से, खेत से आए, शी वुड बी देयर, वो उनको वहीं मिले, घर पर ही मिले। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, सेंटिलाज विजिट्स बिकेम अ टॉपिक ऑफ विलेज गॉसिप। सेंटिला की जो विजिट थी, वो वहाँ पर जाती थी देखने के लिए, वो गांव में गॉसिप का एक टॉपिक बन गया। पूरे गांव में लोग उस पर चर्चा करने लगे सेंटिला के वहाँ जाने की बात पर। पीपल वंडर्ड, लोग सोचने लगे, वाई आरेलना वॉज रिफ्यूजिंग टू टीच द स्किल टू हर डॉटर, कि आरेलना क्यों मना कर रही है अपनी डॉटर को, अपनी बेटी को स्किल सिखाने के लिए। क्योंकि आरेलना, उनकी मदर भी पॉट मेकिंग ही करती थी, उनको भी वो स्किल आती थी, लेकिन वो अपनी बेटी को सिखाने के लिए उन्होंने मना कर दिया था। तो ऐसा क्यों है, गांव के सब लोग सोचने लगे। दे वर वरीड, उन्हें चिंता थी, दैट इफ ऑल द पॉट मेकर्स फॉलोड सूट। फॉलोड सूट मतलब होता है वही करना। डिड द सेम थिंग एज समबडी एल्स हैज जस्ट डन। किसी ने जो चीज़ अभी की, दूसरा भी अगर वही करेगा, बिल्कुल सभी पॉट मेकर्स अगर वही करेंगे, ऐसे ही काम करेंगे, देन देयर वुड बी नो एक्सपर्ट पॉटर्स टू टेक देयर प्लेस। कोई एक्सपर्ट पॉटर निकलेगा ही नहीं। एक पॉट, जैसे एक पॉटर बना रहा है, बिल्कुल दूसरा भी वैसे ही बनाएगा, उसको देखकर तीसरा भी वैसे ही बनाएगा, तो कोई क्रिएटिविटी बाहर नहीं आएगी। वन डे, एक दिन, सेंटिलाज फादर, सेंटिला के फादर मसोबा, वॉज समन्ड बाय द विलेज काउंसिल। उन्हें विलेज काउंसिल ने, पंचायत जिसको आप कह सकते हैं, समन किया। समन करना मतलब होता है बुलाना। एक दिन सेंटिला के फादर को गांव की पंचायत ने बुलाया एंड आस्क्ड टू एक्सप्लेन, और उनसे कहा कि एक्सप्लेन करिए, वाई आरेलना वॉज रिफ्यूजिंग टू पास ऑन द स्किल टू हर डॉटर। आरेलना क्यों मना कर रही है अपनी डॉटर को अपनी स्किल पास ऑन करने के लिए, मतलब वो उसको ये स्किल क्यों नहीं सिखा रही है। ही रिप्लाइड इन अ हम्बल टोन, उन्होंने बहुत विनम्रता से कहा, हम्बल टोन में कहा, अंकल्स एंड एल्डर ब्रदर्स, अंकल्स और जो बड़े मेरे भाई है, आरेलना हैज़ नेवर सेड दैट शी विल नॉट टीच आर डॉटर पॉट मेकिंग। आरेलना ने ऐसा कभी नहीं कहा कि वो हमारी बेटी को पॉट मेकिंग नहीं सिखाएगी। इट इज़ ओनली दैट वी वॉन्टेड हर टू ग्रो स्ट्रॉन्गर आफ्टर हर इलनेस। हम बस ये चाहते हैं कि बीमारी के बाद वो थोड़ी स्ट्रॉन्गर हो जाए, थोड़ी मजबूत हो जाए। यू विल सून सी सेंटिला मेकिंग द बेस्ट पॉट्स इन द विलेज। आप जल्दी देखेंगे कि सेंटिला गांव के सबसे अच्छे पॉट्स बनाया करेगी। आफ्टर लिसनिंग टू मेसोबास एक्सप्लेनेशन, जब लोगों ने मेसोबा की एक्सप्लेनेशन सुनी, द एल्डर्स डिसाइडेड टू लेट हिम गो। एल्डर्स ने डिसाइड किया कि उसको जाने देते हैं। कॉशनिंग हिम टू रिमाइंड आरेलना, लेकिन उसे कॉशन करना मतलब सावधान करना, उसको सावधान किया कि आरेलना को रिमाइंड करा देना, आरेलना को याद दिला देना, that it was her duty to teach her daughter the skill that was handed down from generation to generation, कि ये उसकी ड्यूटी है कि वो अपनी बेटी को सिखाए वो स्किल जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास हुई है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, वो स्किल अपनी बेटी को सिखाना आरेलना का कर्तव्य है। उन्होंने ये उसको याद दिलाया कि जाकर उन्हें ऐसा बता देना। दे ऑल्सो टोल्ड हिम, उन्होंने उससे ये भी कहा, दैट स्किल्स सच एज पॉट मेकिंग, जो स्किल्स कला होती है जैसे कि पॉट मेकिंग है, पॉट्स बनाना है, विच नॉट ओनली केटर्स टू द नीड ऑफ द पीपल, जो सिर्फ लोगों की ज़रूरतें ही पूरा नहीं करती, बट ऑल्सो सिम्बलाइज द ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री ऑफ द पीपल,
वो हमारा जो ट्रेडिशन है, जो हमारी परंपरा रही है या जो हमारा इतिहास है उसका सिंबल भी है, उसका भी प्रतीक होती है। डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल, इस तरह की स्किल्स किसी एक ही इंडिविजुअल से, किसी एक ही पर्सन से बिलोंग नहीं करती, वो सबकी होती है। तो ऐसा नहीं सोचना कि मुझे कोई स्किल आती है तो ये मेरी ही है, आगे किसी को पास ऑन ना करूं। इस तरह की स्किल से लोगों की ज़रूरतें तो पूरी होती ही है, पॉट्स की ज़रूरत सभी को है, लेकिन ये स्किल्स हमारे ट्रेडिशन और हिस्ट्री का सिंबल भी है और ये किसी एक की नहीं होती है। एंड एक्सपर्ट्स वर ऑब्लाइज्ड टू पास ऑन टू देयर स्किल्स, और जो इन स्किल्स में एक्सपर्ट होते हैं दे आर ऑब्लाइज्ड, उनका ये कर्तव्य है कि वो इस स्किल को पास ऑन करें, आगे भी सिखाए, नॉट ओनली टू देयर ओन चिल्ड्रन, सिर्फ अपने बच्चों को ही नहीं, बट ऑल्सो टू एनी वन हु विश टू लर्न, बल्कि कोई भी जो सीखना चाहता है उसको भी। मैसोबा वेंट होम, मैसोबा घर जाते हैं, एंड डिस्कस्ड द मैटर विद अरेलना, अपनी वाइफ अरेलना के साथ ये मैटर को वो, इस बात को वो डिस्कस करते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हैं, चेक योर अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट इज, डू यू थिंक पॉट मेकिंग इज ईजी? अब तो हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि पॉट मेकिंग ईजी है, इफ़ येस वाई, इफ़ नो वाई, तो हम कहेंगे नो, पॉट मेकिंग इज़ नॉट ईजी, पॉट मेकिंग बिल्कुल भी आसान नहीं है। उनकी अरेलना ने, उनकी मदर ने जैसे बताया कि पहले मिट्टी लानी होती है, आप फिर उसको सॉफ्ट बनाते हैं, फिर उसको शेप देते हैं स्पैचुला से, फिर उसको सुखाते हैं, फिर भट्टी में डालते हैं, उसमें भी बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। तो कहने का मतलब है बहुत हार्ड वर्क चाहिए, स्किल की ज़रूरत होती है, और ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, महीनों लग जाते हैं एक बैच बनाने में, और बहुत टायरिंग भी है, थकाने वाला भी है। तो आप कहेंगे नो, पॉट मेकिंग इज़ नॉट ईजी, पॉट मेकिंग ईजी नहीं है। वाई का आंसर देंगे बिकॉज इट नीड्स, क्योंकि उसको ज़रूरत होती है हार्ड वर्क की। एक सेकेंड, नो, पॉट मेकिंग इज़ नॉट ईजी बिकॉज इट नीड्स हार्ड वर्क, बहुत पेशेंस भी चाहिए, पेशेंस एंड स्किल ऑल्सो द प्रोसेस इज, आप चाहे तो पूरा प्रोसेस भी बता सकते हैं कैसे हमें क्ले लानी पड़ती है, लेकिन वो बहुत लेंदी आंसर हो जाएगा, शॉर्ट में ही लिखते हैं, द प्रोसेस इज़ लॉन्ग, इसको बनाने का प्रोसेस बड़ा भी है और टायरिंग भी है, बहुत थकाने वाला भी है। ओके, तो पॉट मेकिंग बिल्कुल ईजी नहीं है। नाउ, वुड सेंटिला बी एबल टू फुलफिल हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पॉट मेकर? ये सेकेंड पार्ट से पहले आपसे पूछा जा रहा है कि क्या सेंटिला उसका जो सपना है पॉट मेकर बनने का उसको पूरा कर पाएगी? तो बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि वो एक तो हार्ड वर्किंग भी है और वो सीखना भी चाहती है। अगर उसकी मदर नहीं सिखा रही, एक्सपर्ट्स के पास जाकर वो सीखती है, तो हम कहेंगे येस, सेंटिला विल बी एबल टू फुलफिल हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पॉट मेकर, या मे फुलफिल हर ड्रीम, पूरा कर सकती है, बिकॉज शी इज़ वेरी इंटरेस्टेड, क्योंकि वो उस काम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड एंड हार्ड वर्किंग। उनकी मदर के जाने के बाद सीधा विजिट करने जाती है स्किल्ड पॉटर्स को, और अपनी मदर के आने से पहले वापस भी आ जाती है, एंड शी इज़ ईगर टू लर्न, वो सीखना चाहती है, टू लर्न। नेक्स्ट इज, डू यू थिंक मैसोबा एंड आरेलना वुड सपोर्ट सेंटिला? क्या आपको लगता है मैसोबा और आरेलना सपोर्ट करेंगे? तो बिल्कुल, क्योंकि गांव के एल्डर्स ने उनको एडवाइस किया है, तो वो उस स्किल की इम्पोर्टेंस को समझेंगे। तो येस, आई थिंक मैसोबा एंड आरेलना वुड सपोर्ट सेंटिला बिकॉज द विलेज एल्डर्स एडवाइज्ड देम, द विलेज एल्डर्स advised them, so they will understand the importance of the skill. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं अब सेकेंड पार्ट स्टोरी का। नाउ द फॉलोइंग ईयर, अगले साल, आरेलना टुक सेंटिला टू द रिवर बैंक, आरेलना सेंटिला को लेकर रिवर बैंक, नदी के किनारे गई, वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले वॉज फाउंड, जहाँ पर ग्रे और रेड क्ले मिलती है। she taught सेंटिला हाउ टू डिग द क्ले विद दाव, दाव एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे डिग करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसने सेंटिला को सिखाया किस तरह से क्ले को डग किया जाता है, मिट्टी को खोदा जाता है दाव को यूज़ करके। लोड इट ऑन हर कैरिंग बास्केट, जो बास्केट वो लेकर गई थी उसमें उसको उन्होंने लोड किया, उसमें भरा टोकरी में,
and soak it in the trough in the work shed before stuffing it into the bamboo cylinders in the right proportion to pound it. थोड़ा थोड़ा देखते हैं. तो उन्होंने उसको डग किया दाव से, उसके बाद लोड किया उसको अपनी कैरिंग बास्केट्स में, जो टोकरी वो लेकर गए थे उसमें भर लिया, और फिर उसको सोक किया. सोक करना मतलब होता है भिगोना. उसको भिगो दिया. ट्रॉफ एक कंटेनर होता है, टब जिसको आप कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा चौड़े मुंह वाला कंटेनर होता है, कई बार जानवरों को खाना खिलाने के काम भी आता है. तो फिर उसके बाद ट्रॉफ में, टब में उन्होंने उसको भिगा दिया, सोक कर दिया अपने वर्क शेड में. वर्क शेड मतलब जहाँ पर वो काम करते थे, वर्किंग प्लेस में. बिफोर स्टफिंग इट इनटू द बैम्बू सिलेंडर, उसे बैम्बू सिलेंडर में भरने से पहले ये सब किया. उसके बाद बैम्बू सिलेंडर्स में, बांस के सिलेंडर्स में उसको भरा. इन द राइट प्रोपोर्शन, बिल्कुल सही मात्रा में, करेक्ट अमाउंट में, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम. टू पाउंड इट, उसे पीटने के लिए, कूटने के लिए. तो पूरा प्रोसेस समझ में आ गया. पहले दाव से क्ले को डिग किया, मिट्टी को खोदा, उसके बाद बास्केट में उसको लोड किया, भरा. उसके बाद ट्रॉफ में उसको सोक कर दिया, भिगा दिया. फिर वाटर शेड में, अपनी जहाँ पर वो काम करते थे उस वर्किंग प्लेस पर. उसके बाद बैम्बू सिलेंडर में उसको स्टफ़ किया बिल्कुल सही प्रोपोर्शन में, फिर उसको पाउंड किया जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाए. सेंटिला वॉज अ क्विक लर्नर, सेंटिला क्विक लर्नर थी, बहुत जल्दी सीखती थी. एंड टर्न्ड द क्ले इनटू मैलिएबल डो. मैलिएबल मतलब होता है एबल टू पुट इनटू शेप विदाउट ब्रेकिंग और क्रैकिंग, बिना तोड़े या क्रैक किए उसकी शेप को चेंज कर देना, उस शेप में ढाल देना, लचीला जिसको आप कह सकते हैं. तो वो जल्दी सीखती थी और उसने क्ले को, मिट्टी को, मैलिएबल डो, डो मतलब ऐसे गुथा हुआ आटा होता है, तो बिल्कुल वैसे ही एक लचीली मिट्टी में, जिससे कि उसको शेप दी जा सके, ऐसा उसको बना दिया, उसमें कन्वर्ट कर दिया. बट व्हेन शी ट्राइड हर हैंड एट द शेपिंग ऑफ लम्प इनटू पॉट, लेकिन जब उसने अपना हाथ आजमाया उसको लंप जो था मिट्टी का, उसको शेप देने के लिए, उसे पॉट बर्तन की शेप देने के लिए, शी कुड नॉट इवन होल्ड द लम्प ऑफ डो प्रॉपरली. वो उस मिट्टी के लंप को, जो गुथी हुई मिट्टी का ढेर था, उसको प्रॉपरली होल्ड भी नहीं कर पा रही थी, ठीक से पकड़ भी नहीं पा रही थी. द मदर सिंपली सैट इन अ कॉर्नर, उनकी जो मदर थी वो चुपचाप एक कॉर्नर में बैठी हुई थी, एंड कोने में बैठी हुई थी. एंड वॉच्ड द गर्ल ट्राई अगेन एंड अगेन, और लड़की को बार बार कोशिश करते हुए देख रही थी. वाइल सेंटिला हंग हर हेड इन शेम एंड फ्रस्ट्रेशन, फिर सेंटिला का जो सिर है वो अपना सिर झुका लेती है, शेम, शर्म के मारे और फ्रस्ट्रेशन में. इतनी बार कोशिश करने के बाद वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है, एक तरह से बार फेलियर की जो फीलिंग होती है जिसमें हमें निराशा भी होती है, गुस्सा भी आता है, उसको फ्रस्ट्रेशन कहते हैं. सो फ्रस्ट्रेशन में और शेम में, शर्म से उसका सिर झुक जाता है. देन अरेलना टुक ओवर द जॉब, फिर अरेलना वो काम लेती है, टुक ओवर करना मतलब उस काम को अपने हाथों में लेना, संभालना. अरेलना काम संभालती है. एंड ट्रांसफॉर्म द लम्प इनटू अ ब्यूटिफुल पॉट, और उस मिट्टी के लम्प को एक ब्यूटीफुल पॉट में, एक सुंदर से बर्तन में ट्रांसफॉर्म कर देती है, बदल देती है. दीज सेशंस कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, ये सेशंस लगभग 1 साल तक चलते रहे. 1 साल तक ये अभ्यास ऐसे ही चलता रहा. बट सेंटिला वॉज अनेबल टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम हर मदर, लेकिन सेंटिला अपनी माँ से कुछ भी नहीं सीख पाई. नाउ द नेक्स्ट ईयर, अगले साल, व्हेन सेंटिला मैच्योर्ड, जब सेंटिला मैच्योर हो गई, बड़ी हो गई, अकॉर्डिंग टू कस्टम, परंपरा के अनुसार, शी वॉज सेंट टू स्टे फॉर सम नाइट्स इन वन ऑफ द गर्ल्स डॉमेटरीज. डॉमेटरी बोलते हैं लार्ज रूम्स कंटेनिंग मैनी बेड्स एज इन द हॉस्टल. हॉस्टल होता है जैसे, जिसमें बहुत सारे बेड्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही बड़ा सा रूम होता है जिसमें बहुत सारे बेड्स होते हैं. तो वहाँ का कस्टम ऐसा था कि लड़कियों को कुछ दिनों के लिए डॉमेट्री में, छात्रावास में भेजा जाता था. तो परंपरा के अनुसार, कस्टम के अकॉर्डिंग वही हुआ, उसको कुछ दिनों के लिए वहाँ पर गर्ल्स डॉमेट्रीज में भेजा गया, सुपरवाइज्ड बाय अ काइंड मिडल्ड एज विडो, जिसको सुपरवाइज करती थी, जिसकी देखभाल, उस डॉमेट्री की देखभाल करती थी एक काइंड, बहुत दयालु, मिडल एज की एक विडो, विडो मतलब विधवा लेडी, होम द गर्ल्स कॉल्ड अनुला, गर्ल्स जिसको ओनुला बोलती थी, और आंटी, ओनुला मतलब आंटी. शी हैड हर्ड ऑफ द डिस्कॉर्ड इन सेंटिलाज फैमिली,
सेंटिला की फैमिली में जो डिस्कॉर्ड बोलते हैं डिसएग्रीमेंट, जब दो लोग अग्री ना हो, जैसे हमने देखा सेंटिला पॉट मेकिंग सीखना चाहती थी, उसकी मदर इस बात से अग्री नहीं थी, तो मतलब वहाँ पर डिस्कॉर्ड था, मतभेद जिसको आप हिंदी में कहते हैं। तो सेंटिला की फैमिली में जो मतभेद था, डिसएग्रीमेंट था, उन्होंने ओनुला ने उसके बारे में सुन रखा था। एंड रिजॉल्व टू हेल्प द गर्ल इन एवरी पॉसिबल वे। एंड रिजॉल्व करना मतलब सॉल्व करना होता है वैसे, लेकिन रिजॉल्व का मतलब यहाँ पर है डिटर्मिन्ड। उन्होंने फर्मली डिसाइड किया, निश्चय किया कि वो उस लड़की की हेल्प करेगी हर पॉसिबल वे में, जितना उनसे हो सकेगा, हर संभव तरीके से वो उस लड़की की मदद करेगी। नाउ वन इवनिंग, एक शाम को, व्हेन एवरीवन एक्सेप्ट सेंटिला वेंट टू अटेंड अ म्यूजिकल इवनिंग। सेंटिला के अलावा, एक्सेप्ट मतलब उसके अलावा, सभी लड़कियां म्यूजिकल इवनिंग को अटेंड करने गई थी। ओनुला सॉ हर टेकिंग आउट सम क्ले एंड इम्प्लीमेंट्स फ्रॉम हर बास्केट क्वाइटली। ओनुला ने देखा कि उसने अपने बैग से, अपनी बास्केट से चुपचाप कुछ क्ले, मिट्टी और कुछ इम्प्लीमेंट्स मतलब कुछ टूल्स, औजार निकाले। शी वॉच्ड सेंटिलाज क्लमजी एफर्ट्स टू मेक अ पॉट। क्लमजी मतलब होता है जो परफेक्ट ना हो, उसके जो क्लमजी एफर्ट्स थे, कोशिश थी पॉट्स बनाने की, वो ओनुला उसको देख रही थी। एंड नोटिस्ड, और उन्होंने नोटिस किया, देखा, दैट सेंटिला वॉज टू टेंस, कि सेंटिला बहुत टेंस थी, बहुत घबराई हुई थी, नर्वस थी। एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से द क्ले सीम्ड अनेबल टू और अनविलिंग टू यील्ड द राइट शेप, क्योंकि वो बहुत नर्वस थी, इस वजह से क्ले को सही शेप देने में अनेबल होना मतलब कोई काम ना कर पाना, इसलिए वो मिट्टी को सही शेप नहीं दे पा रही थी। अच्छा, इसलिए मिट्टी सही शेप नहीं ले पा रही थी। मिट्टी ही, यील्ड मतलब होता है करेक्ट, जो रिजल्ट है, यहाँ पर रिजल्ट है उसको सही शेप देना, तो मिट्टी इसलिए अपनी सही शेप नहीं ले पा रही थी। इट वॉज अनेबल, या आप कह सकते हो अनविलिंग थी, वो लेना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि सेंटिला खुद बहुत ज़्यादा नर्वस थी, टेंस थी। When Scintilla wearily let the misshapen lump fall flat on the ground, wearily मतलब होता है tiredly, थक कर। जब सेंटिला ने थक कर जो मिसशेपन, जिसकी शेप परफेक्ट नहीं थी, उस लंप को एकदम से फॉल फ्लैट, वो बिल्कुल सीधा नीचे गिरा, ग्राउंड पर गिरने दिया उसने। मतलब जब वो उस मिट्टी के लंप को नीचे गिरा देती है, मिट्टी का लंप जो बिल्कुल शेप जिसकी बिगड़ी हुई थी, वो उसको ज़मीन पर गिरा देती है थक कर। ओनुला वेंट टू हर, ओनुला उसके पास जाती है, एंड सेड, और कहती है, डोंट वरी, चिंता मत करो, लिटिल वन, चिंता मत करो छोटी लड़की, आई शैल टीच यू हाउ टू मेक अ परफेक्ट पॉट, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि एक परफेक्ट पॉट कैसे बनाना है। सेंटिला वॉच्ड इन अमेजमेंट, अमेजमेंट मतलब हैरानी से, जब आप अमेज हो जाते हैं एक तरह से पॉजिटिव सेंस में, तो सेंटिला हैरानी से देखती है एज ओनुला फैशन अ ब्यूटिफुल पॉट। फैशन का मतलब यहाँ पर है बनाना, एज ओनुला मेड अ ब्यूटिफुल पॉट, तो वो अमेजमेंट से देखती है जब सेंटिला एक बहुत सुंदर पॉट बनाती है। एंड आस्क्ड हर टू ट्राई अगेन, और उसे फिर से कोशिश करने को कहती है। सेंटिला टुक अनदर लंप ऑफ क्ले, सेंटिला फिर से क्ले का एक लंप, एक टुकड़ा लेती है मिट्टी का। एंड विद अ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ, शी हैड नेवर फेल्ट बिफोर, वो कॉन्फिडेंस जो उसने उससे पहले कभी महसूस नहीं किया था, स्टार्टेड द प्रोसेस ऑल ओवर अगेन, वो उस प्रोसेस को फिर से शुरू करती है। फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस शी हैड जस्ट रिसीव्ड, जो इंस्ट्रक्शंस उसको जस्ट अभी मिले हैं, जो ओनुला ने दिए हैं, वो उन सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है। एंड शी क्रिएटेड अ ब्यूटिफुल पॉट, और वो एक बहुत सुंदर पॉट बनाती है। व्हेन इट वॉज डन, जब वो बन जाता है, शी सैट देयर, वो वहाँ बैठती है, एडमायरिंग हर वर्क, एडमायर करना मतलब तारीफ करना, अपने काम की तारीफ करती है। बट ओनुला सेड, लेकिन ओनुला कहती हैं, द माउथ ऑफ द पॉट इज़ ऑल रॉन्ग, इसका जो मुंह है वो सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। सेंटिला लुक्ड एट ओनुला इन फ्रस्ट्रेशन, सेंटिला ओनुला की तरफ फ्रस्ट्रेट होकर देखती है। हु स्माइल्ड एंड सेड, जो कि स्माइल करती है और कहती हैं, ओनुला स्माइल करके कहती है, व्हेन यू वर्क विद योर मदर नेक्स्ट टाइम, अगली बार जब तुम अपनी मदर के साथ, माँ के साथ काम करोगी, वॉच हर केयरफुली, उनको ध्यान से देखना।
व्हेन शी इज शेपिंग द माउथ ऑफ द पॉट, जब वो पॉट के मुंह को शेप दे रही हो तो अपनी मदर को ध्यान से देखना। यू आर अ क्विक लर्नर, तुम क्विक लर्नर हो, जल्दी सीख जाती हो। एंड यू विल डू वेल, और तुम अच्छा करोगी। ड्यूरिंग द नेक्स्ट पॉट मेकिंग सेशन, अगले पॉट मेकिंग सेशन में सेंटिला वो पॉट मेकिंग सेशन जो वो अपनी मदर के साथ करती थी, सेंटिला ऑब्जर्व्ड हर मदर हेल्ड द लेफ्ट हैंड एंड द स्पैटुला हाउ शी स्लैकन, स्लैकन मतलब रिलैक्स्ड, धीमा करना, द रिदम व्हेन फैशनिंग द माउथ ऑफ द पॉट्स। तो सेंटिला ने ऑब्जर्व किया, ध्यान से देखा कि कैसे उनकी मदर अपने लेफ्ट हैंड को रखती है, कैसे वो स्पैचुला को रखती है, और किस तरह से जब वो पॉट का मुंह बना रही होती है, माउथ को बना रही होती है, तो फैशनिंग मतलब यहाँ पर मेकिंग ही है, तो वो रिदम को थोड़ा सा कम कर देती है। कैसे उन्होंने लेफ्ट हैंड को यूज़ किया, कैसे जो उसके इंस्ट्रूमेंट से स्पैचुला था उसको कैसे यूज़ किया, और किस तरह से बाद में मुंह बनाते टाइम उन्होंने अपनी स्पीड को, गति को थोड़ा सा धीमा कर दिया। एंड हाउ अ स्ट्रिप ऑफ इलोंगेटेड डो, इलोंगेटेड मतलब लंबा, एक इस तरह से स्ट्रेच्ड लंबा किया हुआ डो, उसको उन्होंने ऐड किया टू द माउथ, उसके मुंह पर, टू मेक द रिम, उसकी एज बनाने के लिए, किनारा बनाने के लिए। ये सब चीज़ें सेंटिला ने नोटिस की, किस तरह से उसकी मदर कर रही हैं ये। देन ऑन अ ब्राइट सनी डे, उसके बाद एक ब्राइट सनी डे पर, जब अच्छी धूप थी उस दिन, आरेलना टोल्ड सेंटिला दैट दे शुड ट्राई टू मेक एज मैनी पॉट्स एज दे कुड। आरेलना ने सेंटिला से कहा कि वो जितने ज़्यादा से ज़्यादा पॉट्स बना सकते हैं उतने बनाएंगे, अदरवाइज दे वुड नॉट हैव इनफ डेज ऑफ सनशाइन टू ड्राई देम, नहीं तो उनके पास ज़्यादा दिन नहीं होंगे उन्हें धूप में सुखाने के लिए। उसके बाद मौसम शायद बदल जाएगा। तो आरेलना कहती है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा पॉट्स होंगे, अभी अच्छी धूप वाले दिन हैं, हम अभी बना लेंगे ताकि वो धूप में सूख सके। दे वेंट टू द शेड क्वाइट अर्ली टू बिगिन, उस दिन वो शेड में चले गए जहाँ पर वो काम करते थे, सुबह जल्दी ही काम को शुरू करने के लिए, टू बिगिन। हमेशा की तरह एज यूजुअल आरेलना कंप्लीटेड अ बैच क्विकली, आरेलना ने जल्दी से एक बैच कंप्लीट कर दिया। एंड आस्क्ड सेंटिला टू टेक ओवर, और फिर सेंटिला को कहा टेक ओवर करने के लिए, काम को आगे बढ़ाने के लिए। कंप्लेनिंग दैट शी हैड अ हेडेक, उन्होंने कहा कि मुझे हेडेक है, सर में दर्द हो रहा है, एंड बैक एक, और पीठ में भी दर्द है। शी वेंट आउट टेलिंग सेंटिला टू ट्राई, वो वहाँ से चली जाती है सेंटिला को कहकर कि अब तुम कोशिश करो, एंड मेक एज मैनी पॉट्स एज शी कुड, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा पॉट्स हो सकते हैं उतने बनाओ। सेंटिला वॉज सरप्राइज्ड, सेंटिला बहुत हैरान हुई, एंड रिलक्टेंटली बिगैन टू बीट द डॉ इन परफेक्ट कोऑर्डिनेशन विद हर लेफ्ट हैंड। रिलक्टेंट होना मतलब कोई चीज़ की इच्छा ना होना, रिलक्टेंट यानी कि अनविलिंगली, वो चाहती नहीं थी तो उसने अनविलिंगली, अनिच्छा से डॉ को बीट करना शुरू किया परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में अपने लेफ्ट हैंड से। ना चाहते हुए भी वो हैरान हुई, और ना चाहते हुए भी उसने डॉ को बीट करना शुरू कर दिया। बिफोर लॉन्ग, जल्दी ही शी रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, वो समझ गई, दैट द पॉट वॉज रेडी, पॉट तैयार हो गया है। शी स्टार्टेड ऑन द नेक्स्ट वन, उसके बाद वो अगला बर्तन बनाने लगी। एंड लाइक अ स्प्रिंटर, स्प्रिंटर बोलते हैं जो बहुत फास्ट रनर होते हैं, बहुत तेज़ दौड़ता है, उस पर्सन को स्प्रिंटर कहते हैं। स्प्रिंटर मीन्स फास्ट रनर, और एक फास्ट रनर के जैसे, हु हैड सडनली फाउंड मोमेंटम, जिसको अभी अभी एक ड्राइविंग फोर्स यानी कि मोमेंटम मिला है, जिसने अभी अभी अपनी स्पीड बढ़ाई है, उसकी तरह शी कंटिन्यूड मेकिंग पॉट आफ्टर पॉट, वो पॉट्स के बाद पॉट्स मतलब एक के बाद एक बर्तन बनाती गई, विद द सेम स्पीड, उसी सेम स्पीड से। एंड डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी मतलब स्किल से, अपनी जो हाथों की स्किल्स होती है उसको डेक्सटेरिटी कहते हैं, अपनी स्किल से और उसी सेम स्पीड से वो एक एक बर्तन ऐसे बनाती गई। दैट शी हैड नोटिस्ड इन हर मदर्स हैंड्स, जितने उसने अपनी, जैसे उसने अपनी माँ के हाथों में देखे थे, बिल्कुल वैसे ही बर्तन उसने बनाए, वैसे ही पॉट्स बनाए। फाइनली, आखिरकार, अंत में, व्हेन शी लुक्ड एट एट हर रोज ऑफ पॉट्स, जब उसने अपने पॉट्स की रोज को देखा, लाइन को देखा, शी सॉ दैट शी हैड मेड जस्ट वन शॉर्ट ऑफ हर मदर्स टाली, तो उसने देखा कि जो उसकी मदर की टाली यानी कि काउंट था, जितने बर्तन उसकी माँ ने बनाए थे,
उनसे सिर्फ एक ही कम बर्तन उसने बनाया है। एग्जॉस्टेड फ्रॉम द लेबर, मेहनत से थक कर, एग्जॉस्ट होकर, शी डिसाइडेड टू गो इनटू द हाउस, उसने डिसाइड किया कि वो घर जाएगी, एंड जॉइन हर मदर फॉर लंच, और अपनी माँ के साथ खाना खाएगी, लंच करेगी। व्हेन शी रीच्ड द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड मतलब एंट्रेंस ऑफ अ रूम, जब वो गेट तक पहुंची, दहलीज तक पहुंची, शी फाउंड हर मदर लाइंग ऑन द फ्लोर, उसने देखा कि उसकी माँ ज़मीन पर पड़ी है। शी वॉज नॉट ब्रीदिंग, और वो सांस नहीं ले रही हैं। सेंटिला रैन टूवर्ड्स द कॉमन एरिया इन द विलेज फॉर हेल्प, सेंटिला गांव के लोगों की तरफ दौड़ी हेल्प के लिए। द विलेजर्स रेस टू द हाउस, विलेजर्स दौड़ते हुए घर पर आए, एंड सेंट फॉर मसोबा, और उन्होंने मसोबा को बुलाया। व्हेन अरेलनाज बॉडी वॉज बीइंग कैरिड आउट ऑफ द हाउस द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जब अरेलना की बॉडी को घर से बाहर ले जाया जा रहा था, सेंटिला रैन आफ्टर इट, सेंटिला उसके पीछे दौड़ी, शाउटिंग चिल्लाते हुए, मदर आई डिड नॉट विश इट टू हैपन दिस वे, मदर माँ मैं इस तरह से इसे करना नहीं चाहती थी। इट सिंपली केम टू मी, ये अपने आप हो गया। प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। दोज हु हर्ड हर, जिन लोगों ने उसको सुना, डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट शी मेंट, उन्हें समझ नहीं आया उसका क्या मतलब है। एक्सेप्ट फॉर ऑनुला, ऑनुला के अलावा, शी इंट्यूटिवली सेंस्ड, इंट्यूटिवली मतलब होता है बेस्ड ऑन फीलिंग, बिना कहे कुछ समझ जाना, इंट्यूशन के बेसिस पर बिना बताए समझ लेना। तो उसने बिना बताए वो समझ गई दैट समथिंग मोमेंटस हैड हैपेंड, मोमेंटस मतलब ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हुआ है, मोमेंटस बहुत महत्वपूर्ण कुछ हुआ है। ऑन हर वे बैक, जब वो वापस जा रही थी, ऑनुला नोटिस दैट द डोर टू द वर्क शेड वॉज स्लाइटली अजर, तो उसने देखा कि जो अजर मतलब थोड़ा सा खुला होना, स्लाइटली ओपन थोड़ा खुला, तो उसने देखा कि शेड का जो दरवाज़ा था जहाँ पर वो काम करते थे वो थोड़ा सा खुला है, ऑनुला ने नोटिस किया। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, वो क्यूरियस थी, जानना चाहती थी। शी स्टेप्ड इनसाइड, वो अंदर गई, एंड अब्रप्टली स्टॉप्ड इन हर ट्रैक्स, और अचानक से रुक गई, उनके जो कदम थे वो एकदम रुक गए। टू नीट रोज ऑफ न्यूली मेड पॉट्स स्टूड साइड बाय साइड, उसने देखा कि दो बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल नए बने पॉट्स की दो एकदम सुंदर लाइन उसके सामने हैं। शी कुड फाइंड नथिंग टू टेल वन बैच फ्रॉम द अदर, वो नहीं पहचान पा रही थी कि कौन सा बर्तन किसने बनाया है। शी वॉज श्योर, वो लेकिन इस बात का उसको विश्वास था दैट इट वॉज नॉट द हैंडी वर्क ऑफ वन पर्सन अलोन, कि ये सिर्फ एक आदमी के हाथ का काम तो नहीं है, इतना वो जानती थी। ऑनुला स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऑनुला बहुत लंबे टाइम तक वहाँ पर खड़ी रही। एज इफ ट्राइंग टू अब्जॉर्ब अ न्यू फिनोमिनन, जैसे फिनोमिनन मतलब एक अनयूजुअल इंसिडेंट, जैसे कि वो एक नए किसी फिनोमिनन को, एक अद्भुत घटना को समझने की कोशिश कर रही है। स्लोली शी वॉकड अवे फ्रॉम दिस प्लेस ऑफ वंडर, धीरे धीरे फिर वो ये जो हैरान करने वाली जगह थी यहाँ से चली गई। एज शी कंसिडर्ड इट टू बी, बिकॉज शी बिलीव्ड दैट शी हैड जस्ट विटनेस्ड अ प्रोफाउंड रेवल्यूशन, प्रोफाउंड मतलब पावरफुल, रिवलेशन मतलब अ मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, एक बहुत प्रोफाउंड, बहुत पावरफुल, गहरा, स्ट्रॉन्ग एहसास उसको हुआ कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इन द टू बैचेस ऑफ स्टिल मॉइस्ट पॉट्स स्टैंडिंग साइड बाय साइड इन परफेक्ट सिमेट्री इनसाइड द शेड, क्योंकि दो बैच रखे हुए थे स्टिल मॉइस्ट, मॉइस्ट मतलब गीले, जो पॉट्स अभी तक गीले थे उनकी दो कतारें वहाँ पर थी, स्टैंडिंग साइड बाय साइड, इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट सिमेट्री में शेड के अंदर। अ न्यू पॉट मेकर वॉज बॉर्न, उनकी मदर की उस दिन डेथ हो गई, लेकिन वो जो पावर है वो किस में आ गई थी, सेंटिला में आ गई थी। तो उन्हें उस दिन समझ में आया कि एक नया पॉट मेकर उस दिन पैदा हुआ है। ये स्टोरी है जिसको लिखा है टेम्सुला आओ ने, एन अब्रिज्ड वर्जन ऑफ ओरिजिनल स्टोरी, ओरिजिनल स्टोरी का एक शॉर्ट वर्जन है ये, अब्रिज करना यानी कि कुछ जो लेस इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है मेन कंटेंट में से उसको हटा देना। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपकी बुक का सेकेंड चैप्टर। होपफुली
अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आंसर्स हम इसके डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग।